गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल से पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस साल की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे, जिसमें से कल हम लोगों ने 3 सेट का अर्थात 15 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। आज बाकी के 4 सेटों का जो है को हम पढ़ेंगे। 4 सेटों के कुल 20 प्रश्न हैं। इन 20 प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। सुमित्रानंदन पंत की, राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, अज्ञेय की। तो इसका उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन की। तीसरा विकल्प हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न, विशस्य विस्मौषधम की गद्य विधा है। विशस्य विस्मौषधम की गद्य विधा है। कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। तो इसका उत्तर है दूसरा विकल्प, नाटक। अगला प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। इसका विकल्प उत्तर होगा, 4 विकल्प दिए गए, यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नगेंद्र। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प, अज्ञेय। अगला प्रश्न, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। तो उनका निबंध संग्रह जो है वो है दूसरा विकल्प, अर्थात आलोक पर्व। अगला प्रश्न, निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं। यहाँ निम्न जो है गलत छप गया है। तो निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सरदार पूर्ण सिंह, सदल मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, राहुल साकृत्यायन। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प, डायरी विधा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ये 302 ZL जो संकेतांक है उसके पहला प्रश्न है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका उत्तर होगा अंतिम विकल्प, चौथा विकल्प, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर, उनकी एक रचना है अपनी खबर। ये किस विधा की रचना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी और रेखाचित्र। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प सही है, आत्मकथा।
अगला प्रश्न, ये रिपीट ही हो गया। ये अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो कवि वचन सुधा के संपादक थे, दूसरा विकल्प सही है, वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। इसका उत्तर दूसरा सही है, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आप लोग जानते हैं चिंतामणि एक विकल्प जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद का, कुटज ये तीसरा विकल्प सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज नामक निबंध है, और चंद्रकांता संतत जो है वह देवकीनंदन खत्री की है। तो तीसरा विकल्प सही है, कुटज। अगला प्रश्न, ये 302 जेडीएम नामक जो है संकेतांक से है। भारत की एकता के लेखक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, हरिशंकर परशाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, मेरे पिताजी। ये एक संस्मरण है मेरे पिताजी। इस संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परशाई, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका उत्तर पहला विकल्प सही है, यह है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? साहित्य सहचर, पहला है निबंध, दूसरा आलोचना, तीसरा उपन्यास, चौथा संस्मरण। तो यह है दूसरा विकल्प सही है, आलोचना। जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? फणीश्वरनाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत, और चौथा विकल्प है हरिशंकर परशाई। तो जैसे उनके दिन फिरे, ये है हरिशंकर परशाई का कहानी संग्रह। अगला भी प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? ध्यान रखना, कई बार प्रश्न में हम लोग पूरा प्रश्न पढ़ते नहीं हैं और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना और नहीं पढ़ा और है उत्तर दे दिया तो उत्तर गलत हो जाता है। इसमें 3 रचनाएं उनकी हैं, मेरे विचार, वैचारिक की शोध और प्रबंध, साहित्य और समाज। तो एक रचना ये है भारत की एकता, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ लिए ऊपर में ही। भारत की एकता जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की है, तो यही जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। यहाँ प्रश्न में देखिए नहीं पूछा गया, तो ध्यान रखना, पूरा प्रश्न ठीक से पढ़ करके ही उत्तर देना। अगला प्रश्न, कला और संस्कृति के लेखक हैं। यह है 302 जेडएन नामक संकेतांक से जो है, ये संकेतांक इस वर्ष का जो रहा पेपर का, उसका जो है पहला प्रश्न, कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर सही है, पहला विकल्प वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है? उर्ज्योति, अग्नि की उड़ान, महके आंगन चहके द्वार, मेरे विचार। तो इसका उत्तर होगा महके आंगन चहके द्वार, तीसरा विकल्प महके आंगन चहके द्वार। अगला प्रश्न है,
बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ये प्रश्न कई बार आता है। तो किस विधा की रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो ये है पहला विकल्प निबंध, दूसरा उपन्यास, तीसरा रेखाचित्र, चौथा आत्मकथा। यहाँ ऊपर में प्रश्न में आत्मकथा है तो अक्सर लोग गलतीवश यहाँ आत्मकथा मान करके इस पर टिक मार कर देते हैं, जबकि गलत है। ये इसका उत्तर दूसरा है सही, उपन्यास। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरशंकर परशाई का निबंध संग्रह है? विचार प्रवाह, प्रस्तुत प्रश्न, पृथ्वीपुत्र, तब की बात और थी। तो चौथा विकल्प सही है, तब की बात और थी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं? तो ये आपके सिलेबस का ही, पाठ्यक्रम का ही एक पाठ है और वह है, इसमें विकल्प दिया गया डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारे प्रसाद द्विवेदी। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जिसको हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। यह है भाषा और आधुनिकता नामक पाठ, अपने पाठ्यक्रम में है। इस प्रकार से हम लोग कल और आज मिला करके कुल 35 प्रश्नों को पढ़ा, गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित, जिसमें जो इस वर्ष की परीक्षा में आए थे, जिसमें कुल 7 सेट बनाए गए थे। तो 7 सेटों में 7 × 5 = 35, अर्थात 35 प्रश्न जो है आपके समक्ष रखे गए हैं, बताए गए हैं। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ करके और इसको आप लोग याद कर लेंगे, कॉपी में नोट भी कर लेंगे। कल से हम लोग अब काव्य पर आधारित, अर्थात प्रश्न संख्या 2 जो 5 नंबर का आता है, वह पद्य साहित्य से, तो पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको कल से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।